नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दी जा रही ओल्ड पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार की एक बार फिर चिट्ठी हिमाचल प्रदेश सरकार को आ गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य सरकार अगर अपना 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग को इशू करना चाहती है, उसे रिलीज करना चाहती है, तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार एक बार फिर पुनर्विचार करें और तमाम कर्मचारियों को विकल्प देकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाने के लिए कर्मचारियों का मन जाने। यानी कि जो लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का एक मामला बना हुआ, उसे लेकर राज्य सरकार बार बार केंद्रीय वित्त मंत्रालय को बार बार ये आग्रह कर रही है कि हिमाचल प्रदेश की जो एडिशनल बोरिंग का 1600 करोड़ रुपए का एडिशनल आपने आपने कट लगाया, उस पर आपने रोक लगाई है, उस राशि को जारी कर दिया जाए। लेकिन लगातार ये करीब 1.5 साल पहले भी केंद्र सरकार ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जिस प्रकार से पुरानी पेंशन लागू की गई है, उस पर राज्य सरकार एक बार फिर पुनर्विचार करे। कुछ महीने बाद रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन करीब 1 साल के बाद फिर भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा है कि अपने फैसले पर एक बार फिर पुनर्विचार करके राज्य के कर्मचारियों का विकल्प लिया जाए। क्योंकि जब राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाली का पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ऐलान किया था, उसी दौरान राज्य सरकार ने एनपीएस में रहने के लिए भी कर्मचारियों को विकल्प दिया था कि उसमें कहा गया था जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में आना चाहते हैं वो ओपीएस के लिए विकल्प दें, जो पुरानी व्यवस्था के तहत यानी कि जो लंबे समय से 2003 के बाद न्यू पेंशन स्कीम लगाई गई थी उसका भी विकल्प दिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि अगर आप 1600 करोड़ की एडिशनल बोरिंग के लिए पात्रता चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बार फिर पुरानी पेंशन को लेकर पुनर्मंथन करे, पुनर्विचार करे और राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही देश भर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कर्मचारियों का विकल्प ले। ये बड़ी चिट्ठी राज्य सरकार को आ गई है। अब देखना है कि इस मौजूदा सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम पुरानी पेंशन हमने दी है और हम इसे जारी रखेंगे। दूसरी तरफ राज्य सरकार बार बार केंद्र से यह आग्रह कर रही है कि उन्हें 1600 करोड़ जो कि कट लगाया गया एडिशनल बोरिंग का, उसे जारी कर दिया जाए। वहीं हिमाचल प्रदेश के अब अनुबंध कर्मचारी लगातार इस डिमांड पर अड़ गए हैं कि उन्हें साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेगुलर किए जाए। ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के गलियारों में जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है और तमाम अनुबंध कर्मचारी जो कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भर्ती हुए अनुबंध सेवाओं के तहत रखे गए हैं, वो अपने विधायकों से डिमांड कर रहे हैं, अपने नेताओं से डिमांड कर रहे हैं, मंत्री से डिमांड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम कर्मचारी जो अनुबंध सेवाओं के आधार पर जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा होता है, उन्हें पुरानी व्यवस्था के अनुसार उन्हें सितंबर और मार्च महीने में साल में 2 बार रेगुलर किया जाए। और इसे लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी तमाम अनुबंध कर्मचारी अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि तमाम कर्मचारियों को पहले 2 साल के बाद रेगुलर कर दिया, अब इस व्यवस्था में उलझे गए कर्मचारियों को 3 साल का भी इंतजार करना पड़ रहा है। यही वजह कि ये कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार कम से कम इन कर्मचारियों को राहत प्रदान कर सके और साल में पहले की तरह 2 बार मार्च और सितंबर महीने रेगुलर किया जा सके। पंचायत चुनावों की तारीख पर आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 1 घंटा से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। तमाम पक्ष रखे गए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई अपनी शुरू कर दी है। पहले तमाम कई आपत्तियां मांगी गई थी, कई ऑब्जर्वेशन लगाई गई थी, कई चिट्ठियां मांगी गई थी, कई जवाब मांगे गए थे, लेकिन अब बाकायदा इस मामले में सुनवाई का दौर शुरू हो गया है और अब दोनों पक्षों की तरफ सुनवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि आज 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी याचिकाकर्ता की तरफ से भी अपना अपना पक्ष रखा गया कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव कब करवाए जाएं और कब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो। लेकिन बड़ी बात ये सामने आई कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय तक भी सुनवाई करने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मुद्दे पर, इस केस पर कल भी सुनवाई जारी रहे
रहेगी, यानी कल का दिन भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच में चुनावों की तारीख पर फैसला आना, इसके लिए कल भी सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार अपनी दलील दे रही है और जो प्रक्रिया तमाम, क्योंकि 2 इस पर पहले याचिकाएं दायर हुई थी, इसी के चलते ये मामला विवेक ठाकुर और रमेश वर्मा की अदालत में, उनकी डबल बेंच में ये शिफ्ट हो गया है, सुनवाई वहां पर हो रही है। लेकिन करीब करीब माना ये जा रहा है कि अप्रैल के बाद ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, यानी कि आने वाले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में, अप्रैल को भी आप काउंट कर सकते हैं, इन 4 महीनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने की बेहद कम संभावना, क्योंकि पुनर्सीमांकन को लेकर जिस प्रकार से राज्य सरकार ने लिखित रूप से दिया या हाई कोर्ट ने पिछले मामले की सुनवाई में जिस प्रकार से अपना आदेश पारित किया है, माना यही जा रहा है कि अब 30 अप्रैल के बाद ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन तारीखें कब होंगी, क्या व्यवस्था रखनी है, इस पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, जिस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। राज्य हाईकोर्ट ने लकड़ी की तस्करी, पेड़ के अवैध कटान समेत अन्य वनों मामलों में वारंट की गिरफ्तारी करने के पुराने फैसले को पलट दिया है। नई कानून व्यवस्था उन्होंने स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और ये अपराध संगन्य अपराध में माना जाएगा। भले ही अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी योग्य है, लेकिन ये जमानती बने रहेंगे। वन अधिनियम की धारा 65 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बांड भरने पर रिहा किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में लकड़ी की तस्करी और अवैध कटान पर रोकने के लिए इस प्रकार का निर्णय देना बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर छूट का लाभ उठाया है तो उसे बाद में सामान्य श्रेणी की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कानून अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो किसी भी स्तर पर रियायती मानकों जैसे उम्र, अनुभव या कट ऑफ में छूट का लाभ लेते हैं, वे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं माने जाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सुबह सचिवालय से चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के एक विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवनात्मक भ्रमण पर दल को रवाना किया। सरकारी खर्चे पर राज्य के कुल 52 बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली तथा गोवा में भ्रमण करेंगे। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इस तरह से बच्चों को भ्रमण के लिए गोवा भेज चुकी है, यानी जो कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, जिन बच्चों का पहले कोई नहीं था। अब सरकार इसी के चलते सरकार इन बच्चों को अब पॉकेट मनी भी दे रही है और घूमने के लिए गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी भेज रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड ई गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश की सामान्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की एक प्रभावी उपयोग में हिमाचल प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम एक्सेस पोर्टल में प्रदेश सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। उनका कहा कि इस पोर्टल के तहत प्रदेश का हर कर्मचारी पंजीकृत किया जाएगा तथा सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 माह के भीतर इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करवाना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले महीने यानी कि फरवरी महीने की 5 तारीख से पहले हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अपना इस पोर्टल के तहत पंजीकरण करवाना मैंडेटरी कर दिया। बाकायदा सरकार इस बारे में चिट्ठी जारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जिन नए जिलाध्यक्षों की तैनाती की है उनके साथ 8 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की महत्वपूर्ण बैठक होगी और ये प्रदेशाध्यक्ष की अपने जिलाध्यक्षों के साथ पहली बैठक होगी। इस बैठक में जिलाध्यक्षों के साथ आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले सभी जिलों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने पहुंचे थे। कुछ अध्यक्ष अभी पहुंच रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जन्म दिवस था और उनका ये 61वां जन्म दिवस पूरी तरह से राजनीतिक समारोह में तब्दील हो गया और इस जन्म दिवस पर उमड़े समर्थकों ने एक बार फिर यह साबित हो गया कि हिमाचल प्रदेश की सियासत में जयराम ठाकुर का जलवा बरकरार है।
दरअसल हिमाचल प्रदेश के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जन्मदिवस की बधाई देने के लिए उनके सरकारी आवास शिमला में पहुंच गए। खास बात यह रही कि कई पार्टी नेता इस जन्मदिवस के बहाने नेता प्रतिपक्ष के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर गए और भारी संख्या में जो टिकट के तलबगार हैं या मौजूदा विधायक हैं अपने भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे, चाहे भरमौर हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो या दूर दराज के इलाके हो। आज पूरी तरह से जयराम ठाकुर के सरकारी आवास में पूरी तरह से सियासी मेला लगा हुआ था। बधाई देने वालों का तांता सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने जयराम ठाकुर के इस जन्मदिवस को पूरी तरह से राजनीतिक समारोह में तब्दील कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लोग पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष को बधाई देने पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ नाटियां डालते हुए समर्थक नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास तक आए। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के नेता भी अपने समर्थकों के साथ पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष को बधाई देने पहुंचे। राम चौक से लेकर उनके सरकारी आवास से लेकर नीचे राजभवन तक एक समय ऐसा आया दिन का समय जब तिल धरने को जगह नहीं थी। सड़क के चारों तरफ समर्थक चले हुए थे। भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। नेताओं ने इस बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया। जाहिर तौर के बाद 2 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना और भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए अब तलबगार जयराम ठाकुर के सरकारी आवास में जन्मदिवस के बहाने आज पहुंचे। इसके बाद जयराम ठाकुर ने जाखू मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। और आज इस पूरे समारोह में जो प्रमुख रूप से नेता अपने बड़े समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयराम ठाकुर के पास पहुंचे, उनमें कई विधायक भी शामिल है। हालांकि सबसे बड़ा जो आज आकर्षण का केंद्र रहा वो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का रहा, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है सियासी पिच पर दोनों धुरंधर जिस प्रकार से आपस में उलझते हैं, लड़ते हैं, विधानसभा के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, आमतौर पर देखा गया है कि जयराम ठाकुर और जगत सिंह नेगी के बीच सियासी टक्कर रहती है। हालांकि संयोग बस दोनों नेताओं का घर भी साथ साथ है। जैसे ही जगत सिंह नेगी अपने सरकारी आवास से सचिवालय की तरफ रवाना हुए तो अचानक उन्होंने गाड़ी रोक दी और सीधे जयराम ठाकुर को बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंच गए। इसके अलावा पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, बलवीर वर्मा, विनोद कुमार, दीपराज, लोकेंद्र, रीना कश्यप, इंदर सिंह गांधी, रवि ठाकुर, केएल ठाकुर, लखविंदर राणा, अर्जुन सिंह ठाकुर, बलदेव तोमर, हीरा लाल तथा डॉक्टर जनकराज अपने काफी समर्थकों के साथ जयराम ठाकुर के जन्मदिवस पर पहुंचे। इसके अलावा कई पूर्व विधायक और कई चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों ने भी जयराम ठाकुर के इस जन्मदिवस समारोह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। खास ये था कि आज जयराम ठाकुर के घर पर पूरी तरह से सियासी मेला लगा हुआ था। पूरी तरह से उनका राजनीतिक जो ये, हालांकि ये बर्थडे का कार्यक्रम था, ये सिर्फ विशेष देने का कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक समारोह में तब्दील हो चुका था। और इस समारोह के साथ एक बार फिर यह साबित हो गया कि हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर का जलवा बरकरार है और अब वे मास लीडर बन चुके हैं। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान व्यापार पर है। अमेरिका 0% टैरिफ के लिए लगातार दबाव डाल रहा है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा मार हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों पर पड़ने वाली है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से हिमाचल प्रदेश का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का वायदा किया था, अब इसे बढ़ाने की बजाय लगातार घटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड सेब पर पहले ही FTA साइन कर दिया, 25% कर दिया गया है। इसके दबाव में दूसरे देश भी आयात शुल्क घटाने के दबाव में बनाएंगे और इससे हिमाचल प्रदेश का सेब उद्योग को भारी नुकसान होगा। राजकीय अध्यापक संघ ने केंद्र सरकार से एनपीएस का 12,000 करोड़ जल्द जारी करने की मांग रखी है। संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव तिलक नाइक ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा की गई लगभग 12,000 करोड़ की राशि अभी भी केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि ये विषय कर्मचारियों के भविष्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विश्वास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जिस पर शीघ्र संवेदनशील एवं सकारात्मक निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।
राज्य सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से संबंधित इस राशि के विषय में केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा ताकि कर्मचारियों की आशंकाओं का समाधान हो सके। संघ ने कहा, यह विषय किसी भी प्रकार से राजनीति से नहीं है बल्कि पूर्णतया कर्मचारियों के हित, भविष्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रदेश सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाकर लोगों को महंगाई का जोर से झटका दिया है। प्रदेश में प्रमुख सीमेंट कंपनियों ने 5 रुपए प्रति बैग तक दाम बढ़ा दिए हैं और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया है। एसीसी सुरक्षा सीमेंट जो पहले 390 रुपए प्रति बैग सीमेंट मिलता था, अब इसकी कीमत बढ़ाकर 395 रुपए प्रति बैग कर दी है। एसीसी गोल्ड सीमेंट के दाम बढ़ाकर 435 रुपए से 440 रुपए प्रति बैग हो जाएंगे। अंबुजा सीमेंट के दाम 400 रुपए से बढ़कर 405 रुपए प्रति बैग हो जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम भी 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब अल्ट्राटेक सीमेंट का बैग 400 रुपए में मिलेगा जबकि पहले 395 रुपए में था। सरिये के दामों में भी बढ़ोतरी होगी। एक सप्ताह के भीतर करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल सरिया महंगा हो गया है। अब 1 क्विंटल सरिये का भाव 5500 रुपए की बजाय 6000 रुपए हो गया है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाएगा और खासकर आम लोगों के लिए अपना रिहायशी मकान बनाना एक सपना बन जाएगा। उधर कांगड़ा जिला के धर्मशाला की इंदुरनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई। बनकोटू निवासी 28 वर्षीय रमन कुमार 3 दिन पहले पैराग्लाइडर को धक्का देते समय गहरी खाई में गिर गए थे। बीती रात इलाज के दौरान उनकी टांडा मेडिकल कॉलेज में दुखद मृत्यु हो गई। रमन की मौत के बाद हादसे को लेकर बड़ा विरोधाभास हो रहा है। पर्यटन विभाग के मार्शलों को घटना की जानकारी नहीं थी। वहीं अस्पताल के रिकॉर्ड में युवक की मौत का कारण पेड़ से गिरना दर्ज करवाया गया है। इस विरोधाभास के बाद जिला पर्यटन विकास अधिकारी विनय धीमान ने एसडीएम धर्मशाला को मामले की गहनता से जांच के निर्देश जारी किए हैं। पालमपुर में अपनी दादी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए परिवार सहित हरिद्वार जा रहे 10 साल के पोते की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। पालमपुर के बाद कपिल अरोड़ा अपनी माता की अस्थियों को परिवार सहित अपने निजी वाहन में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। कपिल अरोड़ा का 10 साल का बेटा जो कि अगली सीट पर बैठा हुआ था, यमुनानगर में पुल के पास पीछे से आ रहे ट्रक के उन अचानक वाहन को टक्कर मार देने से बुरी तरह से घायल हो गया। अरोड़ा के वाहन का दरवाजा खुला, तब 10 वर्षीय बच्चा बाहर जा गिरा और ट्रक की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी घटनास्थल पर ही दुखद मृत्यु हो गई। बिलासपुर जिला में ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मियों के बीच आपस में बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच मामला बहस से हाथापाई तक पहुंच गया। फिर एक पुलिस कर्मचारी ने अपने ही साथी पुलिस कर्मचारी पर सरकारी पिस्टल तान दी। इस घटना ने पुलिस अनुशासन और कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पिछले कल ट्रैफिक पुलिस बघेड़ में तैनात एक पुलिस कर्मचारी रात के समय नियमित गश्त पर निकला हुआ था। गश्त के दौरान जब वो कीरतपुर नेर चौक 4 लेन की टनल नंबर 2 के पास पहुंचा तो वहां पहले ही बिलासपुर पुलिस का एक विशेष टीम तैनात थी। इस दौरान उस पुलिस कर्मचारी और दूसरे विशेष टीम के पुलिस कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की और बाद में हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि विशेष टीम के कर्मचारी ने सरकारी पिस्टल निकाल ली और दूसरे पुलिस कर्मचारी की कनपट्टी पर तान दी, जिससे उनकी बहस हो रही थी। जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मचारी बीच बचाव के लिए आगे आए और बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत कराया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने देर रात ही अपने प्रभारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं विशेष टीम के दूसरे कर्मचारियों ने भी रात को इस सारे मामले को लेकर जानकारी अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। वहीं दोनों पुलिस कर्मचारियों के बीच पहले से ही किसी तरह का कोई तनाव चल रहा था या फिर नहीं, इसकी भी पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 12 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में 10 जनवरी तक धुंध घिरने का
बड़ा अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में धुंध ज़्यादा बढ़ेगी, रात के समय वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाएगी, खासकर कोहरा पड़ने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहेगी और हवाई यातायात भी प्रभावित होगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।